बिहार के सिवान में 25 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की AK-47 से फायरिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में पहली बार इस फायरिंग को लेकर विस्तार से अपना पक्ष रखा है। पुलिस का कहना है कि AK-47 से 4 राउंड फायरिंग किए गए, लेकिन सभी गोलियां हवा में चलाई गई और किसी को इससे चोट नहीं लगी। दरअसल 25 जुलाई को सिवान में आइसा और RYA से जुड़े प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में जुटे थे और वहां से JP चौक की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हुई। इसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बिहार पुलिस के मुताबिक इस पत्थरबाजी में सिवान के SP समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें 2 SDPO, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 13 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा में 2 पुलिस वाहन और बड़ी संख्या में ट्रैफिक ट्रॉलियां भी क्षतिग्रस्त हुई। इस मामले में 82 लोगों के खिलाफ हुई FIR दर्ज की गई और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी AK-47 फायरिंग करता दिखाई दिया था। अब बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह कांस्टेबल जिला खुफिया इकाई यानी DIU में तैनात था। पुलिस के मुताबिक JP चौक के पास प्रदर्शनकारियों की भीड़ में वह फंस गया था। इस दौरान उसने अपनी AK-47 से हवा में 4 गोलियां चलाई। पुलिस का दावा है कि AK-47 से चली इन 4 गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हिंसा के दौरान 3 प्रदर्शनकारियों को भी गोली लगने जैसी मामूली चोटें आई। पुलिस के मुताबिक इन तीनों का इलाज पहले सिवान सदर अस्पताल में हुआ और बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के बाद तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर AK-47 से किसी को चोट नहीं लगी तो इन 3 प्रदर्शनकारियों को चोट किस हथियार से लगी। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि तीनों की चोट AK-47 से नहीं लगी और वे उस जगह पर मौजूद नहीं थे जहां AK-47 से फायरिंग हुई थी। पुलिस के मुताबिक JP चौक से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी हाथी चौक पर एक दूसरे सहायक सब इंस्पेक्टर ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपनी 9 mm पिस्तौल से 2 राउंड फायरिंग किए थे। घटना स्थल से 315 बोर के 2 खाली कारतूस और 7.65 mm का एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया। हालांकि अभी यह अंतिम तौर पर साफ नहीं है कि घायल प्रदर्शनकारियों को लगी गोली किस हथियार से चली थी। बिहार पुलिस ने कहा है कि मामले की बैलिस्टिक जांच जारी है। जांच में हथियार का प्रकार, गोली चलने की दूरी और फायरिंग का एंगल जैसी चीजों का पता लगाया जा रहा है। यानी फिलहाल पुलिस का दावा है कि AK-47 से फायरिंग और 3 प्रदर्शनकारियों की चोट अलग अलग घटनाएं, लेकिन इसका अंतिम जवाब बैलिस्टिक जांच के बाद ही साफ होगा। इस बीच बिहार पुलिस ने AK-47 चलाने वाले कांस्टेबल पर कार्रवाई की बात भी कही है। हल्फनामे में कहा गया है कि कांस्टेबल को अनुचित आचरण के लिए निलंबित किया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि AK-47 एक प्लाटून स्तर का हथियार है और इसका इस्तेमाल विशेष अभियानों में किया जाना चाहिए, सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति में नहीं। पुलिस के मुताबिक DGP ने 1 अगस्त को AK-47 के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 से 4 गोलियां हवा में क्यों चलाई गई और 3 प्रदर्शनकारियों को लगी गोली आखिर किस हथियार से चली। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हल्फनामे के जरिए AK-47 फायरिंग को लेकर सफाई दी है, लेकिन 3 प्रदर्शनकारियों की चोटों को लेकर बैलिस्टिक जांच अभी बाकी है। इसलिए फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। AK-47 से 4 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने स्वीकार की है कांस्टेबल को निलंबित किया जा चुका है और अब बैलिस्टिक रिपोर्ट इस मामले की अगली अहम कड़ी होगी।